नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज चंपावत दौरा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, राहत बचाव कार्यों की लेंगे जानकारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मंडल कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। काशीपुर में सदस्यता अभियान पर जोर। महेंद्र भट्ट ने मोबाइल ऐप से दिलाई मेंबरशिप। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला। हरिद्वार के संतों में आक्रोश का। सनातन के साथ कुठाराघात। अखाड़ा परिषद ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। मसूरी में माल रोड की विशेष सफाई पर फोकस। सड़क पर गंदगी फैलाने पर कार्रवाई। पालिका ने काटा दुकानदारों का चालान। उत्तराखंड में गुलाबी ठंड शुरू। धीमा पड़ा मानसून। दोपहर में चटक धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को राहत। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत में आज एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 21 सितंबर 2024 को दोपहर में 2:45 पर पुलिस लाइन हेलीपैड रुद्रपुर उधम सिंह नगर से प्रस्थान कर जनपद चंपावत के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और दोपहर 3:30 बजे एनएचपीसी हेलीपैड वनवसा पहुंचेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री एनएचपीसी गेस्ट हाउस में जनपदीय अधिकारियों के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्यों की स्थिति की जानकारी लेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के क्या कुछ कार्यक्रम है, उनके बारे में जानकारी दीजिए। जी सीता, मैं बताना चाहूंगा जो 12 और 13 सितंबर को जो मुख्यमंत्री का जिला है चंपावत, वहाँ जो आपदा आई थी तो उससे जो है काफी भारी नुकसान जो है यहाँ पहुंचा है। कई ज्यादा नुकसान यहाँ हुए, तो उसी नुकसान का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत पहुंच रहे हैं और अपने जिले में पहुंच रहे हैं और वो हवाई सर्वेक्षण के द्वारा जो आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जो हवाई सर्वेक्षण करेंगे और नुकसान का आकलन लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शाम को बनबसा में अधिकारियों के साथ एक बैठक उनकी प्रस्तावित है, जिसमें वो आपदा से हुए नुकसान की जानकारी लेंगे और आपदा पीड़ितों के लिए प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं उसकी अपडेट अधिकारियों से लेंगे। जी इससे था। जी लक्ष्मण, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। काशीपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का सदस्यता अभियान के दौरान भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सदस्यता अभियान के दौरान उन्होंने पार्टी के मंडल कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाने पर जोर दिया। कहा कि अधिकतम सदस्यता सभी के द्वारा करवाई जानी चाहिए, क्योंकि इसी लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मंडल के पदाधिकारियों से चर्चा वार्ता कर अधिकतम सदस्यता सबके द्वारा हो, उस लक्ष्य को आगे बढ़ रहे हैं। हमने तय किया कि 18 वर्ष का जो मतदाता है उसको हम भाजपा से जोड़ेंगे। आगामी दिनों के अंदर नगर पालिका के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रथम जीत हो,
इस उद्देश्य से भी कार्यकर्ताओं को हमने आह्वान किया है। हर समाज का, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी सदस्य बने। इसके आह्वान को लेकर डोर टू डोर जाना है, घर घर जाना है। इसके लिए हमने केंद्र प्रदेश सरकार को के पत्र भी हमने तक पहुँचा दिए हैं और मैं कह सकता हूँ जो लक्ष्य हमने लिया उस लक्ष्य पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमारी 6 लाख से ज़्यादा संस्था उत्तराखंड के अंदर हो चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने 100 दिनों में 15 लाख करोड़ के डेवलपमेंट के कार्य किए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि सड़क परिवहन विभाग में भी हजारों करोड़ रुपए विकास के कार्य हो रहे हैं। उत्तराखंड में सामरिक दृष्टि से कई राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ाईकरण और बाईपास के साथ ही टनल बाईपास बनाए जाने की बात भी कही। इसके अलावा नैनीताल में कैंची धाम में टनल बाईपास और एलिवेटेड बाईपास बनाने के साथ ही काठगोदाम नैनीताल राजमार्ग को 2 लाइन किए जाने के भविष्य में प्रस्ताव लाए जाने का भी दावा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये सरकार के 100 दिन के कार्यों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें हमने कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण को मजबूत करने के निर्णय लिए हैं। साथ में हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं और जो अंतिम पंक्ति में बैठे वंचित समाज के लोग हैं, उनके साथ साथ भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत के जो डेवलपमेंट के काम हैं उनको बढ़ाने के लिए पिछले 100 दिनों के अंदर 15 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। और साथ ही साथ जो क्योंकि मेरे पास रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय भी है, ये जो 100 दिन में हमने 15 लाख करोड़ का निवेश किया है, इससे सभी वर्गों को बहुत बड़ा लाभ पूरे देश भर के अंदर हुआ है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा से हुए नुकसान में प्रशासन पर हीला हवाली करने का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि गोला पुल में ही 9 करोड़ से ज्यादा का पिछले वर्ष काम हुआ था। सबसे पहले तो NHAI के ऑडिट होना चाहिए कि उन्होंने पिछले साल ऐसा क्या काम किया कि इस बार बरसात में सब बह गया। और फिर से IIT रुड़की की टीम को बुलाकर सर्वे किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर काम के नाम पर अभी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। तो NHAI ने जो पुल पे कार्य करा 9 करोड़ 65 लाख रुपए का, मेरे का आवेदन इस राज्य की सरकार से, प्रशासन से कि उसका ऑडिट करा ले। हम लोगों ने उस कार्य की समीक्षा उस दिन हमने करी। मैं भी एक इलेक्ट्रिकल वैसे इंजीनियर हूं, हालांकि इंजीनियरिंग से तो बहुत दिनों से पाला नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी कोई आम आदमी भी अगर उसको देख लेता, उसमें रेता भर भर के तो उसपे काम हुआ है। RCC का एक कॉलम नहीं, RCC का एक ब्लॉक नहीं, 9 करोड़ 65 लाख रुपए का रेता भर दिया इन लोगों ने। लूट मची हुई है क्योंकि यहां जिला प्रशासन सोया हुआ है, कोई मतलब नहीं। पूरे शहर को तोड़ने के अलावा, लोगों को परेशान करने के अलावा, लगातार लोग को नोटिस देने के अलावा, निशान लगाने के अलावा इस जिला प्रशासन ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा कि जो जनहित का कार्य हम जिसको कह सकते। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट का मामला गर्मा गया है। धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलना सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं पर कुठाराघात है। भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं, इसलिए वो आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल वहां बनने वाले प्रसाद की मात्रा सीमित की जाए और इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। ये बहुत ही दुखद है और सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं के साथ में सीधा कुठाराघात है। बहुत समय से इस प्रकार की वहाँ स्थितियाँ सुनने में आ रही थी, लेकिन आज जो वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण हुआ है प्रसाद का, और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ जो अभी वर्तमान में है, उन्होंने जिस प्रकार का एक दुखद भरा स्टेटमेंट दिया है, सारे सनातन धर्मावलंबी इससे आहत हैं कि भगवान वेंकटेश्वर का पूजन करने के लिए भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेकों देशों से लोग आते हैं। इससे संपूर्ण सनातन धर्म की क्षति हुई है। और मैं स्वयं भगवान विष्णु के इस जो लड्डू का प्रसाद वहाँ चढ़ता है, मेरी सरकार से ये मांग है कि जब तक पूरी स्थिति शुद्ध ना हो, सूक्ष्म मात्रा में ही प्रसाद भक्तों को दिया जाए, और वो जो बड़े स्तर पर प्रसाद बनाया जाता है तत्काल उस पर रोक लगानी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों ने ऐसा किया है ये बहुत महापाप है। तिरुपति बालाजी के प्रति अगाध श्रद्धा
पूरे विश्व के हिंदुओं की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी दुर्घटना बाद में ना हो, इसके लिए एक व्यवस्था वहाँ बनानी चाहिए। वैसे तो जो प्रसाद का एक अलग से डिपार्टमेंट है वहाँ पर, और इस समय दुर्भाग्य से जो टीडीपी की सरकार के जो मंत्री हैं वो ईसाई है जो इसको देख रेख कर रहे हैं, तो इसलिए इस घटना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। मसूरी एसडीएम अनामिका द्वारा मसूरी नगर पालिका की टीम के साथ मसूरी माल रोड का निरीक्षण किया गया। माल रोड को व्यवस्थित किए जाने को लेकर अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए। माल रोड पर एक दुकानदार द्वारा निर्माण सामग्री सड़क पर फैलाए जाने को लेकर पालिका द्वारा दुकानदार का 50,000 का चालान किया गया। उन्होंने बताया कि माल रोड पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, वहीं साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की जाए। माल रोड पर नगरपालिका द्वारा लगाए जाने वाले डस्टबिन को भी जल्द लगाने के निर्देश दिए गए, जिससे कि कूड़ा इधर उधर न फैले। एसडीएम मैम के साथ एक हमारा स्वच्छता का कार्यक्रम था इसमें कुल्लड़ी में, उसमें प्रतिभाग किया। उसके उपरांत माल रोड का निरीक्षण किया गया। जो पटरी व्यवसायी हैं, जो जगह उनके लिए चिन्हित की गई है, उस जगह का निरीक्षण किया गया और वहाँ पे साफ सफाई का भी निरीक्षण किया गया। इसमें एक लेंसकार्ट का शोरूम बन रहा था जिसके मलबा सड़क पे फेंका हुआ था, उसका 50,000 रुपये का चालान किया गया। जिला चिकित्सालय में विधायक प्रदीप बन्ना और पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह ने ई सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सीएसआर फंड के माध्यम से 5 कंप्यूटर प्रिंटर समेत ऐसे सरीज के साथ प्रदान किए गए, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों के कार्य जल्द और सुचारू रूप से हो सकें। बता दें कि रुड़की का उपजिला चिकित्सालय जिले का बड़ा चिकित्सालय है, जहां आसपास देहात क्षेत्र से भी रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं। ये स्वास्थ्य विभाग लगातार बहुत अच्छा काम कर रहा है और आज रुड़की सिविल हॉस्पिटल में है यहाँ पर, और ये मैं सोचता हूँ कि रुड़की जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर 500 से लेकर 700 लोगों की ओपीडी रोज है, तो इसको लगातार अपडेट करने का कार्य हम लोग करते रहते हैं। पहले यहाँ पर वेंटिलेटर्स आए, उसके बाद आईसीयू यूनिट बना और मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है। इसी उसमें डॉक्टर कंसल द्वारा मेरे को प्रपोज किया गया था कि हमें कुछ कंप्यूटर चाहिए ऑनलाइन ओपीडी करने के लिए और सभी लैब वगैरह के लिए, तो मैंने रिक्वेस्ट करी टीटी के प्रेस्टीज कंपनी से। इन्होंने यहाँ पर सीएसआर फंड से 5 कंप्यूटर्स दिए हैं जो जगह जगह इंस्टॉल होंगे और मैं समझता हूँ काम में तेज़ी भी आएगी और अपडेट काम होगा और मरीजों को इससे लाभ मिलेगा। क्योंकि मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि ये सब लोग मुझे मौका देते हैं कि ऐसे नेक कार्य करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारा जो मोटो है वो स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनको जो सुविधाओं का जो अभाव है उनको पूरा करने में हम नित्य कर्म करते आ रहे हैं। और इस मामले में अभी कंसल साहब ने माननीय विधायक जी से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने रिक्वेस्ट हमसे करी, तो हमने फिर टीटीके से रिक्वेस्ट की थी। तो ये एक पूरी चेन है जिसके माध्यम से हमारी रिक्वेस्ट को सुना गया टीटीके की मैनेजमेंट के द्वारा, और मैं आभार व्यक्त करता हूं उनके प्लांट हेड का, उनके अकाउंट्स हेड का, जिन्होंने अपने मैनेजमेंट को कन्विंस किया। और आज हम यहाँ 5 कंप्यूटर्स विद एसेसरीज इनको हमने दिए हैं, ताकि यहाँ जो इन्होंने व्यवस्था चलाई है ई कंप्यूटर्स की, ई सुविधा की जो है, वो पूरे मरीजों को और जो यहाँ लोग आते हैं उनको उसकी सुविधा मिल पाए। उपजिला चिकित्सालय रुड़की जो है यह पूरे प्रदेश में पहला चिकित्सालय है एम्स ऋषिकेश के बाद में जिसने कि ये सॉफ्टवेयर हम लोगों ने भारत सरकार से लिया है। तो इसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। हम लोग कोशिश कर रहे थे पिछले 1 साल से कि पेशेंट की जो भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं या रेडियोलॉजी की रिपोर्ट्स हैं वो ऑनलाइन उसको हस्तांतरित हो जाएं, परंतु उसके अंदर हमारा प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम पूरे सिस्टम को ही अपना ऑनलाइन कर दें। तो भारत सरकार के द्वारा फिर हम लोगों को पिछले 5-6 महीने पूर्व में हमको ये नेक्स्ट जेन जो उनका सॉफ्टवेयर है ये हमको प्रोवाइड कराया गया था। उसके लिए फिर हम लोगों के द्वारा पूरे हॉस्पिटल के अंदर अपनी 5G जो लाइन है हम लोगों ने वो सब जगह बिछा दी हैं। और अब हम कंप्यूटर के लिए हम लोगों ने विधायक जी से अनुरोध किया था कि हमें कुछ 25-30 कंप्यूटर चाहिए।
काशीपुर नगर क्षेत्र में यातायात के बढ़ते दबाव के चलते सीपीयू ने अपनी कमर कस ली है। काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि स्कूलों के आसपास वाहन चालक तेजी से गाड़ी चलाते हैं। इसी को गंभीरता से लेते हुए सीपीयू ने चेती रोड स्थित स्कूल के पास चेकिंग अभियान चलाया। सीपीयू के अधिकारी हेम सुयाल ने बताया कि काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि अगर नगर क्षेत्र में दोपहिया वाहन और चौपहिया वाहन तेजी से चलाकर दूसरे लोगों को चोटिल करते हैं। बीच में थोड़ा बारिश की वजह से सड़क में गड्ढे हो गए थे। गड्ढों की वजह से थोड़ा ट्रैफिक बहुत धीरे चल रहा था। तो अब धीरे धीरे अधिकारियों से बात की है, एनएच वालों से, पीडब्ल्यूडी वालों से। अब गड्ढे भर देंगे तो यातायात चलने में सुगमता होगी। और इसी बीच ये हमारे वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर निर्देशित करते रहते हैं स्कूल आदि में चेकिंग करने के लिए। आज ये तुलाराम राजाराम विद्या मंदिर में इसी क्रम में हम चेकिंग कर रहे हैं। कुछ बच्चों के चालान किए हैं, कुछों को समझा करके छोड़ दिया। सर, जिस तरीके से जो है ये नाबालिग बच्चे जो है फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं, तो इनके लिए क्या अंकुश लगाएंगे? नहीं, इनके लिए भी बीच बीच में हम इसीलिए स्कूलों में चेकिंग कर रहे हैं और अंदर मीटिंग करके सभी बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने शुक्रवार को राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र पपड़ियाणा में के अंतर्गत ग्राम गनगोल गांव में धान की फसल पर किए जा रहे क्रॉप कटिंग प्रयोग का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने महिलाओं के साथ धान की लवाई भी की। राजस्व विभाग ने काश्तकार वच्चन सिंह विष्ट के धान के खेत में 30 वर्ग मीटर का प्लॉट बनाकर नियमानुसार क्रॉप कटिंग का प्रयोग किया। निर्धारित आकार के प्लॉट में धान की उपज 2.7 किलोग्राम का उत्पादन प्राप्त हुआ। अत्यधिक वर्षा के कारण धान की उपज कम पाई गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने भू अभिलेखों की जांच करते हुए काश्तकारों को खेती से संबंधित नई तकनीक के बारे में जानकारी भी दी। जिलाधिकारी ने कहा कि क्रॉप कटिंग प्रयोगों के आधार पर ही जिले में फसलों के औसत उपज और उत्पादन के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं तथा जिले में हो रहे उत्पादन की सटीक जानकारी हासिल की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। मसूरी में मजदूर संघ द्वारा मसूरी वेकरी हिल MDDA पार्किंग को नगर पालिका परिषद द्वारा मजदूर संघ के नाम पर न किए जाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मजदूर संघ के बैनर तले मजदूर संघ के सदस्य पिक्चर पहले चौक से MDDA पार्किंग तक पालिका प्रशासन के खिलाफ विरोध रैली निकाले और MDDA पार्किंग पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। वहीं पार्किंग पर किसी भी प्रकार के वाहनों को पार्क नहीं होने दे रहे हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। इस मौके पर मजदूर संघ के अध्यक्ष रणजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में मजदूरों ने नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पालिका अधिशासी अधिकारी पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। जैसे कि आपको भली भांति पता है कि हम जो है शहीद स्थल धरना स्थल पर बैठे हुए थे। हमारे पास जो है यो साहब आते हैं और नायब तहसीलदार जी आते हैं, कहते हैं कि आपको जो है 1 हफ्ते में पार्किंग मिल जाएगी सचिन मजदूर संघ के नाम पे। मगर आज कई दिन हो चुके हैं, अभी तक जो है MDDA पार्किंग जो है सचिन मजदूर संघ के नाम नहीं हुई है, जिसमें कि हमें आज मजदूरन जो है यहाँ पे बैठना पड़ा और हम तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। जब तक MDDA पार्किंग मजदूर संघ सचिव के नाम नहीं होती है तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। जी, हमने 28/8/2024 को जो धरना वहाँ पे दिया था शहीद स्थल पे, तो हमारी 3 मांगे थी। एक तो हमारा पार्किंग का था, पार्किंग जो गलत तरीके से व्यक्तिगत दी गई उसके विषय में था। दूसरा हमारा सिपन कोर्ट से जो लोग बेघर हुए उन लोगों को अभी तक अस्थायी आवास नहीं मिले। और तीसरी हमारी जो मांग थी ई-रिक्शा की थी। लेकिन जो पार्किंग के उस पर हमें एक नोटिस दिया जाता है, वहाँ पे हमसे धरना स्थगित किया जाता है। यो पालिका द्वारा यो पालिका प्रतिनिधि आता है और हमारा धरना स्थगित करते हैं कि आपको 1 हफ्ते में खाली करके दे देंगे। जब हम 1 हफ्ते बाद जाते हैं, उनके कहने पे जाते हैं, तो दूसरा बोलते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैंने कहा हमारा रजिस्ट्रेशन से आपको क्या लेना देना, हमारा रजिस्ट्रेशन हर साल होता है। अब हम सरमायुक्त जाते हैं तो सरमायुक्त में भी कल हमारी पूरी टीम गई, वहाँ DLC मैडम के साथ बैठ के वार्ता हुई, तो उन्होंने बोला आपका जो रजिस्ट्रेशन अगर कहीं रुका है तो जो पार्किंग में जो लोग बैठे हैं उन लोगों ने एक आपत्ति।
पिथौरागढ़ जनपद के नेपाल सीमा से सटे हल्दू ग्राम सभा क्षेत्र में कनेक्टिविटी न होने से ग्रामीणों को खासी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। यूं तो गांव में जियो कंपनी के द्वारा टावर लगाए गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उक्त टावर लगने से कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही। ग्रामीणों का कहना है कि नेपाल सीमा से सटे हल्दू के ग्रामीणों के साथ हमेशा अनदेखी की गई है। आवश्यकता पड़ने पर लोगों के द्वारा नेपाली सिग्नल का उपयोग कर एक दूसरे से संपर्क किया जाता है, जिसमें उन्हें महंगी कॉल पड़ती है। वहीं गांव के सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन सिंह सामंत का कहना है कि गांव में जियो कंपनी का टावर हटाकर बीएसएनएल का टावर लगाया जाए, जिससे गांव के लोगों को कनेक्टिविटी से परेशान न होना पड़े। जिसके चलते उन्होंने शासन प्रशासन से निवेदन करते हुए हल्दू ग्राम सभा में जल्द बीएसएनएल का टावर लगाने की मांग की है। हमारे यहाँ ये सर ये जियो का टावर बना हुआ है और इससे हमें कोई फायदा नहीं है, ताकि हमें मतलब कि दूर जाके पहाड़ी क्षेत्र है और मतलब दूर जाके हमने मतलब कि फ़ोन करना पड़ता है, जो नेपाली टावर के भरोसे ही रहना पड़ता है। यहाँ जो टावर आते थे पहले आइडिया के, वो भी मतलब आजकल नहीं आ रहे हैं। इसको लगने से हमें बहुत मतलब घाटा है। दुर्गम क्षेत्र है, हम चाहते हैं कि यहाँ मतलब कोई अन्य मतलब टावर जो यहाँ मतलब पकड़ ले, मतलब उस टावर की हमें आवश्यकता है। हमें प्रशासन से यही निवेदन है कि मतलब हमारे यहाँ मतलब जल्दी से जल्दी इस टावर का मतलब और निर्माण किया जाए। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।